हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर व्यूअर्स, हम लोग सोशल मूवमेंट्स स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया है दैट वाज रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी. तो ये रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन या रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी पे आधारित है. यहाँ पे सेंस है कि सोशल मूवमेंट करने के लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, सोशल मूवमेंट करने के लिए नहीं, लोगों को कभी कभी रिसोर्सेज की कमी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और वैसे केसेस में उन्हीं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. पर्टिकुलर रिसोर्सेज, अब ये कुछ भी हो सकता है. रिसोर्स में सब कुछ आता है, इवन टाइम भी रिसोर्स का ही एक हिस्सा है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड है दैट इज़ रिसोर्स. ओके, तो किसी भी चीज़ को जो पर्सन की नीड है या ग्रुप ऑफ पीपल की नीड है, उन्हें उस चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो कहलाता है रिसोर्स. और इसका जो अरेंजमेंट किया जाना है, इसको जो अवेलेबल किया जाना है और इसको पाने की जो जद्दोजहद होती है, ये सारी ही चीज़ें रिसोर्स मोबिलाइजेशन को इंडिकेट करती हैं. कुल मिलाकर सारी यहाँ पे यही है. हम लोग और देख लेते हैं, अगर कुछ विशेष होगा मैं आपको इंडिकेट कर दूँगी. फोकस इज ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैककार्थी एंड जैड रिजेक्टेड ऑल्सन्स थ्योरी गेन्स मोर लेस रिस्क इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स इन मूवमेंट फॉर इज सेल्फ प्रॉफिट और इंटरेस्ट. यहाँ पे है कि हर इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करता है मूवमेंट में, उसका अपना प्रॉफिट या इंटरेस्ट होता है. ऑब्वियस चीज़ है कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ पाने की चाहत में ये कुछ करते हैं, ऐसे मूवमेंट्स करते हैं. सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज, दैट इज टाइम, मनी, स्किल्स, वॉट एवर, फ्रॉम द रिसोर्स प्रोवाइडर यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू इम्प्लीमेंट एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रीडिटरमाइंड गोल. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि एक फैमिली है जिसमें बच्चे होते हैं. तो बच्चों की ज़रूरत होती है उन्हें अच्छे शेल्टर की, मतलब अच्छे आवास की, उन्हें अच्छे लिवलीहुड की एंड साथ ही अच्छे एजुकेशन की, है ना. ये उनका अधिकार है, उन्हें मिलना होता है और पेरेंट्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन्हें प्रोवाइड करें. तो चूँकि वो पेरेंट्स हैं तो वो देते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को उनके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. तो ऐसे केसेस में उन्हें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व सिक्योरिंग न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है तो उसका अपना एक गोल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हैं, प्री डिटरमाइंड गोल. उसका अपना एक गोल होता है. तो गोल को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. जो कुछ अवेलेबल है दैट इज़ नॉट, इफ़ दैट इज़ नॉट सफिशिएंट देन वी नीड समथिंग मोर. उसके लिए मूवमेंट्स किए जाते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग बेटर यूज़ ऑफ एंड मैक्सिमाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. हम लोग किसी भी चीज़ का एक अच्छा यूज करना चाहते हैं, मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं. इट डज वर्क एक्वायरिंग द नीडेड रिसोर्सेज इन अ टाइमली कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. समय पे पूरा करना हो या फिर कॉस्ट इफेक्टिवली पूरा करना हो, है ना. कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब अगर कम खर्च कहिए, या तो फिर अगर सेम रेट में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं तो वो हो जाता है कॉस्ट इफेक्टिव, है ना. जिसको हम लोग चीप एंड बेस्ट कहते हैं एक तरीके से. इट एडवोकेट्स हैविंग द राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस बाय मेकिंग द राइट यूज ऑफ एक्वायर्ड रिसोर्सेज दैट इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूजेस ऑफ द सेम. ये किसी रिसोर्स का सही समय पे, सही प्राइस में, सही यूज़ होने की बात करता है. दस इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूजेस ऑफ द सेम, ताकि उसका सही उपयोग हो सके. अकॉर्डिंग टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, अ की इशू ऑफ सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व्स obtaining access to resources. This theory emphasizes the ability of a movement's member to acquire resources and to mobilize people towards accomplishing the movement goals. है ना, रिसोर्सेज को
रिसोर्सेज को जुटाने की जद्दोजहद में वो अपने मूवमेंट के गोल को पूरा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक तरह से वो लोग मोबिलाइज होने की कोशिश करते हैं। This theory places resources at the center of both the emergence and success of social movement. Resource mobilization theory emphasizes the importance of resources in social movement development and success. कहीं ना कहीं ये सोशल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको लेकर के ये मूवमेंट्स किए जाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल मूवमेंट है, तो सोसाइटी से रिलेटेड ही कुछ इशू होना चाहिए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के हित में ही होता है इसका गोल। Resources are understood here to include knowledge, money, media, labor, solidarity, that is support, legitimacy, and internal and external support from a power like those who occupy the dominant position. है ना, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, मनी हो, मीडिया हो, लेबर हो, सपोर्ट हो, ये सारी ही चीज़ें रिसोर्सेस में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी ओवर होता है, जो कि रिसोर्सेस को पाने की बात करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सही समय पे बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। एंड दैट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। वन मोर इज देयर, दैट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। समाज का एक हिस्सा जो है राजनीति से जुड़ा होता है, और राजनीति अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होड़ मची रहती है पॉलिटिकल अप्रोच को पाने की। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, या तो फिर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पॉलिटिक्स होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिटिक्स होता है। हम लोग कहते हैं ना कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी जगहों पे हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी पॉलिटिक्स होता है, तो ये वही चीज़ है। बट ख़ास करके अगर पॉलिटिक्स की ही बात करें तो वहाँ वो तो है ही, और वहाँ पे है ना, कुर्सी को पाने की जद्दोजहद के ही, या तो फिर पॉलिटिकल जो अपना अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का सोशल मूवमेंट होता है। अब मान लीजिए कोई सरकार सत्ता में है तो वो तो चलो है, लेकिन जो दूसरे विपक्षी लोग होते हैं उसके लिए कुछ भी बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि उन्हें वो पद मिल सके, है ना। भले ही वो चाहें फिर खुद भी बहुत सारी गलतियाँ करें, बट उन्हें वो पद चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो एक तरह का मूवमेंट करते हैं। ये भी एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा होता है। कुल मिलाकर सारा इसका यही है। आगे देखते हैं क्या। It treats social movement as a type of political movement in that the origin of a social movement are traced in the availability of political opportunities. ठीक है, ये हमने बताया है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को पाने की जद्दोजहद होती है यहाँ पे। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ रेफर टू द रिसेप्टिविटी, accept ideas or vulnerability of the existing political system to challenge, also known as political opportunity theory और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। ये दो वर्ड्स भी इसके लिए यूज किए जाते हैं। इसके सोशोलॉजिस्ट हैं डॉगलस मैकएडम, a professor at Stanford University, credited with first developing this theory via his study of the Black Civil Rights Movement. इनका नाम याद रखना है जिन्होंने इसके लिए ये थ्योरी दी है, और इनकी एक स्टडी भी है ऑफ द ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट। खास करके ब्लैक एंड वाइट के बीच जो खींचतान रही है, तो वहाँ पे ब्लैक लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं दिया जाता था बहुत पहले। तो उस वक्त ये सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसा था जो पॉलिटिकल अप्रोच अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए काफ़ी जोर लगाता था। इट आर्ग्यूज दैट सक्सेस और फेल्यूर ऑफ सोशल मूवमेंट इज अफेक्टेड प्राइमरीली बाय पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। किसी मूवमेंट का सक्सेस या फेल्यूर जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की वजह से
अफेक्टेड होता है ना। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया जाता है पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है, सक्सेस भी मिल जाता है कभी कभी अगर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, फेल्योर भी मिल जाता है अगर अप्रोच सही नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होती हैं। इट आर्ग्यूज दैट देयर आर 3 वाइटल कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज इंसर्जेंट कॉन्साइसनेस। इंसर्जेंट कॉन्साइसनेस का मीनिंग है प्रॉब्लम्स लाइक मिस्ट्रीटेड। जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन चीज़ों की वजह से मूवमेंट किया जा रहा है उसे अगर मिसट्रीट किया गया यानी कि उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, तो वैसे केसेस में जो है उसे दबाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ इज टू ऑर्गेनाइज अ सोशल मूवमेंट इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज। किसी मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए जो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, लेकिन लीडरशिप खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लीडरशिप के साथ साथ सफिशिएंट रिसोर्सेज, आपको लड़ने के लिए अगर हथियार की ज़रूरत है तो हथियार आपके पास होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होनी ज़रूरी होती हैं। फिर है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। जितना अच्छा आपका अप्रोच होगा पॉलिटिकल अप्रोच, उतना अच्छा आपका सक्सेस होगा, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें फेल्योर की ओर चली जाती हैं, आपकी बात में कोई दम नहीं महसूस किया जाएगा और उसे फिर इनफेक्टिव बना दिया जाता है। सम एक्सपोनेंट्स ऑफ पीबीटी आर पीटर आइसिंगर, सिडनी टैरो, डेविड मेयर एंड डॉगलस मैक एडम। ये सारे लोगों ने इसके लिए काम किया है। सो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी आउटलाइन 5 की कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द सक्सेस और फेल्योर ऑफ अ सोशल मूवमेंट। यहाँ पे 5 चीज़ें बताई गई हैं जिसको कि हम लोग मानकर चलेंगे। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लें। तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, जिसको कि बार बार हमने डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल अप्रोच जितना अच्छा होगा उतना अच्छा उसका सक्सेस होगा, मूवमेंट का सक्सेस होगा। सेकंड है मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके मूवमेंट के साथ मोबिलाइज होंगे उतना ज़्यादा उसका सक्सेस होगा। फिर है फ्रेमिंग प्रोसेसेस। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसका एक खांचा तैयार करना होता है, एक फ्रेम तैयार करना होता है कि हमें कोई भी काम किस तरीके से करना है ना। एक लेसन, जैसे हम लोग क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए ये जो कुछ भी फ्रेमिंग हम लोग करते हैं तो ये कहलाता है फ्रेमिंग प्रोसेसेस। प्रोटेस्ट साइकिल इम्पॉर्टेंट है कि कोई चीज़ आपका जो साइकिल है प्रोटेस्ट का वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, कैसा है ना, उसका नेचर कैसा है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है लास्टली कंटेंसस रिपोर्टायर्स, जो कि सबको कलेक्टिवली लेकर चलता है। ऊपर की जो 4 चीज़ें हैं उसको सबको कलेक्टिवली लेकर चलता है, सबको एकजुट लेकर चलता है, वो हो जाता है कंटेंसस रिपोर्टायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगी, बाकी हमने इसको डिटेल कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, ओके। सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ओवर होती हैं, फिर से एक बार देख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और मैं इस वीडियो को यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अनदर टॉपिक स्टडी करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।